मित्रों, करो या मरो, अहिंसा परमो धर्म जैसे नारे को बुलंद करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भला कौन नहीं जानता है। महात्मा गांधी का जीवन हमें यह बताता है कि हमको सत्य के मार्ग पर चल करके, अहिंसा के मार्ग पर चल करके लड़ाई लड़नी चाहिए। उसमें जीत भले विलंब से मिले, लेकिन जीत अवश्य मिलती है। महात्मा गांधी को मानने वाले, महात्मा गांधी के प्रशंसक के साथ साथ महात्मा गांधी का विरोध करने वाले लोग भी इस देश में हैं, लेकिन मैंने जहाँ तक उनको पढ़ा है, मैं उनके विचारों को नमन करता हूँ, उनके कार्यों को नमन करता हूँ। एक ऐसा समय काल जिस समय अंग्रेज़ों की सरकार पूरे देश में थी और अंग्रेज़ों के द्वारा विभिन्न प्रकार के अत्याचार हमारे देश के लोगों के ऊपर हो रहे थे, वह ताकतवर थे, वह सक्षम थे और हम सभी हिंदुस्तानी, हम सभी भारतीय उनके सम्मुख कमज़ोर थे, उनसे मुकाबला नहीं कर सकते थे। ऐसे समय काल में महात्मा गांधी ने अपने सरल और सादगीपूर्ण जीवन को जीते हुए जिस प्रकार से अपने वैचारिक तालमेल अंग्रेज़ों के साथ स्थापित करके बड़े ही सरलता के साथ में उन्होंने भारत की अस्मिता, भारत की अखंडता और एकता को एकजुट करके अंग्रेज़ों से लड़ने का काम किया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया, वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है और काबिल तारीफ भी है। यद्यपि कई जगहों पर अंग्रेज़ों से उनका तालमेल देखने को मिला, लेकिन आपको पता है कि जब दुश्मन हमारा ताकतवर होता है और हम जब कमज़ोर होते हैं तो सीधा मुकाबला नहीं किया जा सकता है। और गांधी जी ने वही अपनाया। उनको पता था कि हमारे देश में अंग्रेज़ों का इस तरह से वर्चस्व है और उनसे हम सीधे लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कूटनीति का सहारा लिया और अंग्रेज़ों से लड़े, परंतु अंग्रेज़ों को यहाँ से भागना पड़ा। आज ऐसे ही महापुरुष की जयंती है। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर शहर में पैदा होने वाले इस विभूति को मैं प्रणाम करता हूँ, सत नमन करता हूँ। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और इनके पिता करमचंद गांधी दीवान थे और माता इनकी बहुत ही साधारण और धार्मिक महिला थी, जिनका पूरा प्रभाव गांधी जी के ऊपर पड़ा था। यद्यपि वे विदेश के पढ़े लिखे थे, बैरिस्टर थे, लेकिन वे जब भारत आते हैं, भारत की स्थिति देखते हैं, उनसे रहा नहीं जाता है और वो अंग्रेज़ों के खिलाफ में विभिन्न प्रकार के आंदोलन को चलाते हैं। यद्यपि आंदोलन को समय समय पर बंद करना पड़ता है, क्योंकि तमाम ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आंदोलन अपने अंजाम तक नहीं पहुँच पाते हैं, उन्हें स्थगित करना पड़ता है। तो गांधी जी को भी ऐसे ही कई आंदोलनों को स्थगित करना पड़ा, परंतु लड़ाई उनकी जारी रही। गांधी जी नरम दल के नेता थे। यद्यपि ऐसा भी नहीं था कि नरम स्वभाव होने के नाते वह हमेशा अंग्रेज़ों के समक्ष घुटने टेकते रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ा भी, अंग्रेज़ों से जीतने का उन्होंने स्वयं से वादा भी किया और अंग्रेज़ों को अपने देश से बाहर भगाया भी। तस्वीरों में जिस प्रकार से गांधी को आप देखते हैं कि एक धोती पहने हुए हैं, अर्धनग्न हैं और हाथ में एक लाठी लिए हुए हैं, यह कोई उनका शौक़ नहीं था कि इस तरह से वो पहनावा पहने। उन्होंने भारतीय लोगों की स्थिति को जब देखा, खासकर बिहार जब गए, वहाँ के महिलाओं की स्थिति देखा, तो उन्होंने प्रण किया कि अब हम भी सूट बूट नहीं पहनेंगे और वहीं पर उन्होंने अपने कपड़े त्याग दिए और एक धोती से अपने बदन को ढकने का काम किया। वो भी उनका एक संकल्प था कि जब तक के लिए हमारे देश के सभी लोगों को आज़ादी नहीं मिलती और उनके बदन पर कपड़े नहीं हो जाते, तब तक के लिए हम भी अपने कपड़ों से बदन को नहीं ढकेंगे। ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ उनके बारे में प्रचलित हैं। ऐसे विभूति को, जिसने बड़े ही मुश्किल समय में भारत को एक नई दिशा देने का काम किया, अपने आह्वान पर हजारों हजार लोगों को आंदोलन के लिए प्रेरित किया। आज के दौर में अगर 10-50 लोगों की आवश्यकता पड़ जाए और उन्हें बुलाया जाए तो बड़े मुश्किल से इकट्ठा हो पाते हैं, लेकिन उन दिनों निस्वार्थ भाव से गांधी जी के एक आह्वान पर हजारों हजार लोग उनके पीछे चल पड़ते थे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। गांधी जी की विचारधारा बहुत ही मजबूत थी। गांधी जी की विचारधारा में कोई छल कपट नहीं था। उन दिनों जिस प्रकार से हो सका उस प्रकार से उन्होंने अपने आप से, अपनी परिस्थितियों से समझौता करते हुए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ने का काम किया और उस लड़ाई में उनके आह्वान पर बहुत सारे लोगों ने अपना सर्वस्व निछावर किया, कुर्बानी दी, तमाम नुकसान सहे, तब जा कर के हमारे देश को आज़ादी मिली। और उनका मानना था कि लड़ाई या युद्ध से ही सिर्फ समाधान नहीं होते हैं, बातचीत से भी
तमाम बड़े बड़े मसलों को सुलझाया जा सकता है। गांधी जयंती के अवसर पर आज मैं उन्हें पुनः नमन करता हूं और आप सबसे भी हम आशा करते हैं कि महात्मा गांधी के बहुत सारे ऐसे नेक विचार हैं जिसको आत्मसात करके समाज को एक नई दिशा देने की आवश्यकता है। गांधी जी एक अच्छे कुशल राजनेता भी थे, वकील भी थे, बड़े ही सूझबूझ के साथ में उन दिनों जब हमारे देश की परिस्थितियां बहुत ही विपरीत थीं, बहुत ही विषम थीं, उन दिनों अपने देश को बचाना, उसे सुरक्षित रखना और अंग्रेज़ों के चंगुल से उसे छुड़ाना बड़ा मुश्किल काम था। ऐसे कष्टमय समय काल में उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने का काम किया। तो आज़ादी के लड़ाई में सम्मिलित सभी नेताओं, महापुरुषों को मैं नमन करता हूं और गांधी जी का पूरा देश आभारी रहेगा, ऋणी रहेगा। सभी नेताओं को भी चाहिए, देश के सभी लोगों को चाहिए कि गांधी जी के विचारों से सीख लें और देश के लिए कुछ करने का जज्बा, करने का हौसला पैदा करें और देश के लिए कुछ करें। यह आवश्यक भी है क्योंकि कोई देश एक व्यक्ति से नहीं बनता है। सबकी जिम्मेदारी है, सबका कर्तव्य है कि हम अपने देश की सुरक्षा को, देश की अखंडता और एकता को बनाए रखें और जितना भी योगदान हो सके हम सभी वो योगदान अवश्य करें, देश को आगे अवश्य बढ़ाएं। हम सबका थोड़ा थोड़ा प्रयास देश के गौरव को और बढ़ाने का काम करेगा और जब देश का गौरव बढ़ेगा, देश में समृद्धि आएगी, देश में एकता का बोलबाला होगा, तो हमारे देश को विश्व में नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं शिवनाथ शिखर आप सबसे विदा लेता हूँ। सबको नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।